तो आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम रीजनिंग में अपना टॉपिक है इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट टॉपिक रीजनिंग में है जो आपकी अभी एग्जाम आ रही है 27 और 28 सितंबर 2024 सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। ये टॉपिक दे रखा है आपका इनपुट आउटपुट। आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। आपको कोई एक सोर्स दे रहेगा क्वेश्चन दे रखा है आपको, इनपुट दे दिया B80 बर्ड ईयर सन कैम और टाल मूव। आपको कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। यह जरूरी नहीं है कि आपको ये जो लिखा हुआ है वही दे, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। आपको क्या करना है, इसको पहचानना है कि ये इसमें कौन सा रिलेशन काम कर रहा है। रिलेशन से मतलब है कि जो ये आपका इनपुट है इससे आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। तो हमने देखा, क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, बाद में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। ऐसा क्वेश्चन करेगा वो अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें ये क्वेश्चन आपका इनपुट, इससे आउटपुट कैसे निकला, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है, B80, फिर है ईयर सन कैम और टाल मूव डाई, ये दे रखा है। सबसे पहले ये B80 को उठाया है। क्या उठाया, इसको उठाया, तो इसका उठाने का मतलब क्या है देखते हैं। फिर आगे ईयर वापस वैसे के वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्या उठा रहा है, B80 क्यों उठा रहा है ये, क्योंकि ये अल्फाबेट से उठा रहा है। तो सबसे पहले क्या आया, अल्फाबेट में जैसे ABCD होती है आपकी A से Z तक, उसमें अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है, A आता है, फिर B आता है। तो इसमें देखा आपके क्वेश्चन में सबसे पहले कौन आ रहा है, B। तो यहाँ से क्या उठाया, B उठा लिया। अब यहाँ से बी में जितने भी हैं, ये जरूरी नहीं कि एक ही है, यहाँ पे आगे भी बी में और कोई भी हो सकता है। फिर बी में अगर डबल आ गए, जैसे मान लीजिए एक आ गया B80, एक आया BEE और एक आ गया बैक। आपको क्वेश्चन में तीन कंडीशन आ गई। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि अल्फाबेट से उठा रहे हो, तो आपको चाहिए क्या, बी। अब बी भी उठाओगे तो बी में भी कितने हैं, तीन कंडीशन है कि पहले इसको उठाओगे या इसको उठाओगे या इसको उठाओगे। हमने चेक किया कि B80 अल्फाबेट से देखेंगे तो अगर दोनों में सेम है तो इसको लेंगे, तीनों में सेम है। फिर आगे चर्चा करेंगे तो ए है, यहाँ ई है और यहाँ भी ए, तो ये तो कट गया, ये दोनों बच गए। फिर आगे चर्चा करेंगे, यहाँ टी है और यहाँ सी है। तो सबसे पहले हम लेंगे बैक, फिर आएगा आपका बैट, फिर आएगा बी। इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका बैक, फिर ऐसा कैसा। ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी कभी दो को एक साथ उठाता है। दो को उठाने का मतलब दो वर्डों को, जैसे मान लीजिए यहाँ B80 वो उठा लिया और यहाँ से बी के बाद में क्या आ रहा है, सी। तो सी दोनों को क्या कर दिया, कंबाइंड करके उठा लिया। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, एक को ही उठा रहा है। फिर आगे चर्चा करते हैं कि B80 के बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो यहाँ से सी में क्या आ रहा है, कैम। फिर हमने देखा कि सी के बाद में इसमें क्या आ रहा है, डी, डाई आना चाहिए। बिल्कुल डाई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया है, अल्फाबेट वाला। ये सबसे पहले जो भी अल्फाबेट में वर्ड आएगा वहां से क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि अपना क्वेश्चन किस प्रकार आता है। पीटी, पीएन, पोर्ट, ईयर, गेट, मैट, कुछ भी दे सकता है आपको इनपुट। अभी आपको क्या पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की कंडीशन है। पहला क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से अंतिम चरण, अंतिम चरण, या पूछेगा कुल चरण। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कोई आपको एक दे देगा चरण बना के और उसको पूछेगा कौन से चरण में है, कौन सा चरण। और एक यहाँ से आपको दे देगा कि आपको क्वेश्चन में चरण देगा,
क्वेश्चन में किसका दे दिया कि जैसे मान लीजिए आपको तीसरा चरण चौथा चरण दे दिया और आपको पूछेगा कि इसका इनपुट क्या हो सकता है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आपको इनपुट छांटना है। तो इनपुट छांटने के लिए क्या करोगे, जो आपका ऑप्शन है बाई ऑप्शन से चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन को देखकर चेक करेंगे, फिर सभी में जो आपका आंसर मैच होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से ओपीटी, पीएन और टीयर, गेट, मैन। अभी आपकी बात समझ में आ गई कि इसको किसके रूप में फॉलो करना है, अल्फाबेट के रूप में। तो मैं इसको यहां से हटा सकता हूं। बढ़ाते सबसे पहले फर्स्ट चरण में क्या आ जाएगा, अल्फाबेट में कौन सा आ रहा है सबसे पहले, यहाँ ओ है, पी है, पी है, टी है, जी है। तो ऐसे किससे स्टार्ट होगा, जी से, जी ए टी ए। फिर अगला, अगली स्टेप ऐसे कैसे पूरे, और जो आपने यूज कर लिया उसको छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड चरण में। अब सेकंड चरण में क्या था, जी, जी के बाद में क्या आ रहा है, यहां से एम, मीन, फिर अगला ऐसा कैसा, फिर थर्ड चरण में क्या करेंगे, यहां तक तो अपना आ गया। अब इसके बाद में एम के बाद में क्या आ रहा है, ओ, ओ तो ऑलरेडी हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे, ये ऐसा कैसे हो जाएगा। फिर ओ के बाद में क्या आता है, पी, पी में क्या है, सबसे पहले क्या आएगा ई, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, और पी और पी। कहने का मतलब है जो आपका सेकंड स्टेप है, कौन सी, सेकंड स्टेप क्या हो गई, आपका अंतिम चरण हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये अल्फाबेट से पहले जी है, फिर एम है, एम के बाद में ओ है, ओ के बाद में पी है। अब ऐसे पी, पी ई एन है और एक पी ओ टी है, इनमें दोनों में देखा डिफरेंस। तो यहाँ पहले कौन सा आया, पेन, फिर एयरपोर्ट और फिर टीयर। तो कहने का मतलब है जैसा हमें चाहिए था, जैसा हमें चाहिए था वो किस में मिल गया आपका, सेकंड चरण में। अब इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं कि अंतिम चरण कौन सा हो गया, ये लिख देंगे कि गेट, मैन, जो भी दे रखा है, और कुल चरण कितने हैं, 2 है। और कौन सा चरण, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक बार इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उस जो आपका एक क्वेश्चन देगा, उदाहरण, एक उदाहरण देगा, इस उदाहरण की तरह भरी क्या करना है आपको, क्वेश्चन में आंसर देना है। तो हम बनाते हैं उदाहरण। अभी देखा था हमने अल्फाबेट से, अब क्या देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चरण लेंगे यहाँ से, अल्फाबेट से वही लेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मैट, फिर ऐसा कैसा, चलो एक बार दो दो को एक साथ उठाएंगे। तो बी, बी के बाद में क्या आता है, सी, तो हो जाएगा काम, फिर ई है, जो बच गया उसको ऐसा कैसा वापस रिपीट कर देंगे। अगली स्टेप में क्या था, ये तो आपने कर लिया। अब अगली स्टेप में क्या करना है, दो को फिर उठाना है। तो सी के बाद में क्या आ रहा है अल्फाबेट में, डी, तो ये हो जाएगा तो डाई, और एक यहाँ से उठेगा आपका एफ, दो उठ गए, बाकी का ऐसा कैसा, यहाँ से, ठीक है। थर्ड थ्रेड की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या कर देंगे कि कम, डाई, और, ये तो दो हो गई चरण।
अभी क्या करना है आपको, दो लेने हैं, कितने, दो वर्ड उठाने। तो फिर अल्फाबेट में देखा पहले कौन सा आएगा, एक तो है मूव, और उसके बाद में आ जाएगा आपका, और बाद में ईयर और टा। फिर फोर्थ की बात करते हैं, तो वापस इसको सेट करेंगे। सेट करने का मतलब है यहाँ से इनको क्रम में जचाएंगे, और फिर ऐसा कैसा उतार देंगे इसको, और यहाँ से पहले आ जाएगा और बाद में ईयर। तो कहने का मतलब है हमने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से देख लिया। पहले में क्या देखा था कि अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, जचाना आपको। अब की बार क्या किया गया, अल्फाबेट से लेकिन कितने, दो दो वर्ड एक साथ ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बैट ले रहे हैं BAT, और यहाँ साथ में क्या रहा है, कम। इसी प्रकार यदि यही क्वेश्चन आपको इनपुट में हो, मान लीजिए इनपुट दे दिया आपको यहाँ से, चलो मैं ये एक बार और वापस ले लेता हूँ, यार सन एम और मूव और ये। अभी क्या करना है, दो स्टेप कंप्लीट हो गई। अब की बार क्या करना है, आप अल्फाबेट से तो लोग ही लोगे, लेकिन अभी आपको ध्यान भी क्या रखना है, इस जितने अंक है, जितने वर्ड है, सबसे कम वर्ड से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ से 3 है, यहाँ 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 3 है और 4 है। सही है। अब इसमें 3 और 4 करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या कंडीशन लगेगी, एक तो आपका अल्फाबेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टोटल वर्ड, और वो भी क्या होना चाहिए, न्यूनतम। मिनिमम से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम तक, और उसमें भी क्या लेना है आपको, दो एक साथ लेना है। तो देखते हैं फर्स्ट चरण में क्या करेंगे, जो आपका BAT है क्या अल्फाबेट में है, बिल्कुल है। अभी यहां से देखते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 वर्ड है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4 4 3। कहने का मतलब है आपका वर्ड है वो 3 और 4 दो में से ही है। तो आपको पहले किस, कौन सा लेना है, 3 का लेना है, और बाद में किन 4 का लेना है। तो 3 में कौन कौन से आ रहे हैं, BAT, और एक आपका यहाँ से आ रहा है C। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, C में कितने हैं, 4 है, तो इसको छोड़ दो। अभी 3 वाले में देखते हैं, यहाँ 3 वाले कौन कौन से हैं, सन और एक आपका डाई। अब यहाँ से दो लेने हैं एक साथ, तो ये कौन सा आ जाएगा, एक आपका यहाँ से डाई, और बाकी का ऐसा कैसा लिख दो, सन आम और आर। ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करना है आपको, क्या होगा, आपका ये दो तो पहले से ऑलरेडी है। अब देखना है कि इसमें अल्फाबेट में फिर क्या आता है, और वो भी 3 लेना है। तो एक तो आ जाएगा 4, एक ये 4, फिर बाद में आ रहा है सन। तो पहले लेंगे हम 4, फिर आ रहा है सन, और बाद में ऐसा कैसा वापस रिपीट। यह हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण की। तो इसमें ऐसा कैसा, यहां तक। अभी फिर दो लेने हैं। अब सभी में क्या है, 4 4 आ रहे हैं। तो 4 में भी पहले कौन सा लोगे आप, अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में कौन सा आ रहा है, कम,
2 लेना है एक साथ, तो क्या हो जाएगा, मूव, और यहाँ से ये, और एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि पहले क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो यहाँ से स्टेप फोर्थ में क्या जाएगा, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब इस इनपुट को हम किस प्रकार हम सेट कर सकते हैं, अभी हमने 3 तरीके देख लिए। अब चौथे तरीके की बात करते हैं हम। कि मान लीजिए कुछ चरण है, अब इसमें क्या फॉलो करेंगे कि जो आपको दे रखा है इनपुट, उसमें अल्फाबेट से पीछे से स्टार्ट करेंगे। कहां से करोगे, पीछे से। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबके बाद में क्या जाएगा, एस, तो सबसे पहले एस से स्टार्ट है जो भी, उसको रख देंगे, बाकी का ऐसा का ऐसा। सेकंड चरण में क्या करेंगे, पहला तो ऐसा कर, इसके बाद में कौन सा आ रहा है, पी, तो पी पर जो भी है उसको रख देंगे, और बाकी का ऐसा का ऐसा। थर्ड चरण में क्या है, पी के पहले क्या आता है, एन, हो जाएगा एन नॉट, और बाकी का ऐसा कैसा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ चरण में, तो ये हो जाएगा ऐसा कैसा। अब क्या रहेगा आपका, और फिर आएगा एक बी है। हमने यहां तक चर्चा की, अब आगे नहीं हो रहा क्योंकि बी के बाद में क्या आ रहा है, बी ई, तो ये पहले इसी क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे कि जो आपको दे रखा है इनपुट, एक आगे से लेंगे और एक पीछे से लेंगे। तो कहने का मतलब है अल्फाबेट में ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चरण में क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट है, और लास्ट में क्या है आपका, एस। सो जो बच गया है उसको ऐसे का ऐसे। सेकंड चरण में क्या हो जाएगा, आगे से ये तो ऐसा कैसे रह जाएगा। अब आगे से क्या लेना है, अल्फाबेट में देखा था कि यहां पहले 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी की बाद में 4 से। तो यहां से आ गया, यहां गया सोल्ड। अब कौन सा रहेगा, इसके बाद में 4, और यहां से हो जाएगा आपका पीक, बाकी का ऐसा का ऐसा। थर्ड चरण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्या आ रहा था, यहाँ 3 है, ये 4 है, 3 4 3 और 4। तो हमने स्टार्ट किससे किया, 3 से, एक में 3 लिया, एक में 4, फिर अगले में लिया, ये है 3 3 4 4 3 4। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लेंगे 3, फिर बाद में लेंगे 4 लास्ट वाला, और उसके बाद में लेंगे फिर 3 4, फिर 3 और 4, ऐसा ऐसा आपको फिर 3 लेंगे और फिर 4 लेंगे। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।